नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया। मौलाना से आपकी तफसीली मुलाकात हुई। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी आपके उसमें मौजूद थे। बुनियादी एतराज़ात उनको क्या है और आप कितने कन्विंस्ड हैं कि मौलाना ऑन बोर्ड आ जाएंगे आर्मी ये जो आईनी तरामीम है उसके हवाले से? देखिए, जो मौलाना साहब की कल भी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो बात थी और एक हद तक हम भी उससे एग्री करते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी हो, फाइनल शेप हो, वो उसका एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस में आप बैठ के देखते हैं क्या फीजिबल है, क्या नहीं है, और कोशिश करते हैं कि एक कंसेंसस बनाया जाए। जो बड़ी-बड़ी अमेंडमेंट्स हमारे माजी में भी हुई हैं, 18th अमेंडमेंट और एक्चुअली 73 कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, वो सब की सब कंसेंसस डॉक्यूमेंट्स थी। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हुकूमत से ये गलती हुई कि ये जो उजलत में करने का जो शौक था, उसमें एक सारा का सारा मामला जो है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हुआ। अगर यही चीज जो हमारी अब प्रोपोजिशन है, उस दिन कमेटी में भी यही बात बिलावल साहब ने की थी और वो रिपीट हमने की मौलाना साहब की मीटिंग में कि अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से पॉइंट्स हैं, क्योंकि ड्राफ्ट तो नहीं है लेकिन पॉइंट्स जरूर हैं, तो लेट अस पिक एंड चूज के जो जिस पे कंसेंसस बनता है हम सिर्फ वो वाले उठाएं, बाकी छोड़ दें। बाकी जब उसका अप्रोप्रिएट वक्त होगा तभी जो है उसको देखा जाए। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इस बात से कोई भी नहीं इनकार करेगा कि ये होना चाहिए। अब हाँ, अगर कोई पार्टी सिर्फ ये समझती है कि एतराज फॉर द सेक ऑफ एतराज, फिर तो अलग बात है, लेकिन बाय एंड लार्ज कहीं ना कहीं कंसेंसस जरूर बन सकता है।